हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 4 पिलर्स ऑफ ओप्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। अभी तक हम पढ़ चुके थे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस में हमने 2 पार्ट कवर करे थे। पहला पार्ट था प्रॉपर थ्योरेटिकल और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है उन्हें हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस पे। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्शन की। अगर मैं आपको समराइज करूं प्रीवियस दोनों के दोनों अपने पिलर्स ऑफ ओप्स, तो वो क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला था हमारा एनकैप्सुलेशन। जो एनकैप्सुलेशन है उसके नाम से पता लगता है कि इसमें क्या है, कैप्सूल। एनकैप्सुलेशन, तो ये करता था जैसे आपके कैप्सूल के अंदर बहुत सारे छोटे से मॉलिक्यूल्स मेडिसिन के होते हैं ना, तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा या फिर एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स है, और साथ में इसमें होते हैं हमारे फंक्शंस। आपको एक देना होता है कि आपको डेटा हाइडिंग करनी होती है इनकैप्सुलेशन में। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसमें मिलती है आपको, कौन से एक्सेस मॉडिफायर में, प्राइवेट में। तो आप क्या करते थे, सारे के सारे फंक्शंस को और डेटा जो एट्रीब्यूट्स थे उनको क्या करते थे, प्राइवेट बनाते थे। और जिससे और सब चीजें उनका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सके, तो एक्सेस के लिए आप देते थे गेटर एंड सेटर। तो ये था हमारा एनकैप्सुलेशन। फिर हमारे पास आया यहाँ पे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या था हमारे पास, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हमारे पास क्या चीजें थी कि अगर चाइल्ड को पेरेंट को इनहेरिट करना है, उसके उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को इनहेरिट करना है, तो वो क्या यूज करेगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड करेगा। एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू वो इसे इनहेरिट कर सकता है। साथ में कितने टाइप से इनहेरिट कर सकता है, सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, या फिर हमारा हो सकता है मल्टी लेवल, जिसमें हमारे पास एक क्लास को बी क्लास कर रही है, बी क्लास को सी क्लास कर रही है, सी को डी कर रही है। तो ऐसे करके हमारे पास आ सकता था मल्टी लेवल। तीसरा क्या आता है हमारे पास, हिरार्कियल। मतलब कि क्लास ए है, क्लास ए को इनहेरिट कर रही है मल्टीपल क्लासेस, तो ये था हमारा हिरार्की। फोर्थ था हमारे पास मल्टीपल, जो कि हमारा सपोर्ट नहीं करता जावा। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे एम्बिग्यूटी होने के चांसेस है। ठीक। जो तीसरा आता है, तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये चीजें ध्यान से समझना, एब्स्ट्रैक्शन हमसे क्या कहता है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास आती है यहाँ पे डेटा को किस तरीके से हम क्या सिक्योर कर सकते हैं। मतलब जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना किसी भी फंक्शन की, उसे हाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं डेटा की आउटसाइड वर्ल्ड को, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसे क्या कर लेते हैं, हाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास एक कार है, ठीक है। ये आपके पास कार है और आपने कार चलानी सीखी है। अब आपको क्या सिखाया गया कि यहाँ पे एक एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है, क्लच होता है, ठीक है। अगर आपको गियर इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं, मतलब ऊपर नीचे करना है, तो आप क्लच दबाओगे। इंक्रीज करनी है स्पीड तो एक्सेलरेटर करोगे। ब्रेक लगाना है, मतलब गाड़ी को स्टॉप करना है, तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन क्या कभी भी आपको ये बताया जाता है कि अगर आप एक्सेलरेटर वाले बटन उस पे ब्रेक उस पे पैर लगा रहे हो, तो उससे गाड़ी किस तरीके से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, या फिर अगर ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी इतनी हाई स्पीड में होते होते भी कैसे रुक गई। तो वो क्या हुआ कि आपको ये तो पता है कि इस पे क्लिक करने से या फिर इस पे प्रेस करने से आपका ये एक्शन होगा, इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे हो रही है, वो फंक्शन कैसे कर रही है। अगर वो सब चीजें पढ़ाने बैठ जाए ना, तो कोई भी ड्राइवर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबको चीजें समझ ही नहीं आ पाएंगी, बहुत कम लोग होंगे। और ज्यादा थियोरेटिकल नहीं जाते, हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक। अब इसमें क्या था यहाँ पे कि हमने क्या सीखा कि एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हमें यूज करना है, जहाँ पे सिर्फ हमें असेंशियल इंफॉर्मेशन शो करनी हो आउटसाइड वर्ल्ड को, जहाँ हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लेक्सिटी हटानी हो, मतलब नहीं शो करनी है आउटसाइड वर्ल्ड को। तो हम क्या करते हैं, उन्हें हाइड कर लेते हैं। जैसे अगर कोई मैन ड्राइव कर रहा है कार को, उसे ये पता है अगर वो एक्सीलेटर पे प्रेस करेगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जब वो प्रेस कर रहा है तो स्पीड किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो इसी, ये जो इन्फॉर्मेशन हाइड हो रही है ना मैन से, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब इसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। जैसे जैसे आपको पता है कि इनहेरिटेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे एक्सटेंड्स।
एनकैप्सुलेशन में प्राइवेट कीवर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। आप इस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को या तो किसी क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या फिर मेथड के ऊपर। ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी है, इसका मतलब कि उस क्लास में आप एब्स्ट्रैक्शन दे रहे हो। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका क्या होती है हमारी, कभी भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि हम इसको इनहेरिट तो कर सकते हैं। दिस कैन बी इनहेरिटेड। इनहेरिट का मतलब आपको पता है कि अगर कोई भी चाइल्ड सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज, इसका मतलब कि वो उसके फंक्शंस को, उसके एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकती है। अगर आपने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट शो करा, अगर आपने किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट शो करा, तो इसका मतलब कि आपको उस क्लास के अंदर फंक्शन की बॉडी देने की नीड नहीं होती। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो हम चलते हैं अपने नोट पर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, एक क्लास होती है, ठीक है। अगर उस क्लास के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल होते हैं, मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं। अब हमने क्या सोचा कि हम इस क्लास को क्या करेंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ओके, हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट में एब्स्ट्रैक्शन लेकर आना चाह रहे हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना चाह रहे हैं। जो नेसेसरी है सिर्फ उसे शो करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर बॉडी है उसे क्या कर लेंगे, हम हाइड कर लेंगे। जब हम इसे एब्स्ट्रैक्शन शो करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो जब भी हमारी क्लास बनेगी, तो अब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसे ना बना के हम क्या बोलेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं क्लास को, और उस क्लास का नेम आ जाएगा यहाँ पे, क्लास नेम। और उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे। ठीक। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब कि उसकी हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसे एज अ पेरेंट क्लास ट्रीट कर सकते हैं, अगर कोई इसे क्या करता है, इनहेरिट करता है। ठीक? अब जब हर एक क्लास के अंदर ये दो चीजें होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम एट्रीब्यूट्स तो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन मेथड्स के लिए बोलती है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, चाहे तो तुम उसे नॉर्मल भी रख सकते हो। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे दो टाइप के फंक्शंस रख सकती है, मतलब मेथड रख सकती है। चाहे तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, या फिर ये हमारे हो सकते हैं रेगुलर मेथड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो रेगुलर मेथड्स होते हैं, आपको पता है आप उसे कैसे लिखते हो, कि वो किस एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है। फिर आप उसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हो। फिर आप फंक्शन का नेम देते हो। फिर आप पैरामीटर्स देते हो, और ज़्यादा पैरामीटर्स दे दिए, फिर आप उसकी यहाँ पे बॉडी लिखते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट कहता है कि तुम्हें सिर्फ ये मेंशन करना है कि ये किस एक्सेस मॉडिफायर का रहने वाला है, क्या उसकी रिटर्न टाइप होगा, क्या उसका फंक्शन का नेम है, और उसके पैरामीटर्स। जब भी कोई सब क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस फंक्शन की क्या बॉडी देना चाहता है। ठीक। वो इस फंक्शन की क्या बॉडी देना चाहता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम माने कि हमारे पास एक एनिमल क्लास है। यहाँ पे क्या है, एनिमल क्लास, और हमने इसको बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। जब हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट करा, तो इसमें हमने एक फंक्शन दे दिया कि ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट। इसमें हमने लिख दिया ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का रहने वाला है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस वॉइड रहने वाला है, कुछ पैरामीटर्स नहीं लेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देगा कि उस एनिमल की साउंड क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट जिस क्लास में रहने वाला है, तो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन बॉडी तो नहीं देंगे कुछ भी। जो भी क्लास इस एनिमल क्लास को इनहेरिट करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन देने की। जैसे मान लो, अगर कोई कैट क्लास होती है, कैट क्लास में नॉर्मल रहने वाली है, या तो पब्लिक होगी, प्रोटेक्टेड होगी, डिफॉल्ट होगी, या फिर प्राइवेट होगी। उस क्लास को जब वो एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखे। तो ये वॉइड साउंड, और इसमें ये शो करेगी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करके कि ये मियाओ मियाओ ऐसी साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक। वहीं अगर डॉग इसे करेगा, अगर डॉग क्लास करेगी, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसको करे। अब आपको ये पता है कि जब भी कोई सब क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है, तो वो अपने खुद के फंक्शंस भी शो कर सकती है। लेकिन यहाँ कंपलसरी क्या होने वाला है, कि जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे ना, वो कंपलसरी यहाँ पे डिफाइन करने होंगे।
ठीक। अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपने नोट्स में जो एग्जांपल्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। उसके पास एब्स्ट्रैक्ट और रेगुलर मेथड्स दोनों होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे बैंक अकाउंट का, ये कौन से पैकेज में है, ORG डॉट एग्जाम्पल में, और इसने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई बैंक अकाउंट के नाम से। उसमें एक फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहीं उसने एक नॉर्मल फंक्शन रखा, रेगुलर फंक्शन, पब्लिक वॉइड वेलकम, और ये हो गया। जब HDFC बैंक ने उसे इनहेरिट किया एक्सटेंड कीवर्ड के साथ, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ओवरराइड क्या होता है कि जो भी फंक्शन पेरेंट में प्रेजेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी को ओवरराइड करना। तो यहाँ कुछ नहीं था, तो हमने क्या करा, @ ओवरराइड लिखा और यहाँ पे रिटर्न कर दिया 7। वैसे ही अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक होता, हमने HDFC का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसे कॉल करने की कोशिश की, तो यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया 7। ऐसे ही एक्सिस के लिए होता है, ऐसे ही हमारा कोई सा और बैंक होता है ICICI, तो उसके लिए भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी के लिए हम ये जो क्लासेस है, क्लास B क्लास C हमने क्रिएट करी थी, इन्हें डिलीट कर देते हैं, वरना बहुत क्यूस हो जाएगा। तो इससे इस चीज के लिए मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, यहाँ से अपनी ये क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या, हमने ये क्या था, एक बैंक अकाउंट क्रिएट करा था, और बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। ये तो पहले से ही इसको क्या करते हैं, इसके पूरे पार्ट को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल ब्लैंक हमारी क्लास हो चुकी है। अब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं। हमने क्या किया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट बना दी, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने से ही हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। अब हमारी मर्जी है कि हाँ, सबसे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या हम किसी भी वेरिएबल को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंट x इज इक्वल्स टू 5 बनाने की कोशिश करें, तो क्या ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये बताएगा एरर की मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट आर नॉट अलाउडेड हियर। मतलब कि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के साथ। तो इसको हम रखते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं। हम क्या करेंगे, पब्लिक टाइप का बना देंगे, पब्लिक इंट अकाउंट नंबर, जो कि अभी के लिए हम 5 रख देते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यूज की। अब हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन करा, जिसमें हम इंट रिटर्न करने वाले हैं, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो भी इसकी वैल्यू होने वाली है, यहाँ पे हमसे कोई नहीं कहेगा कि हमें इसकी बॉडी डिफाइन करने की नीड है, हम सिंपल से क्लोज कर सकते हैं, यही खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम दूसरा रेगुलर फंक्शन लिख लेते हैं, जिसको हम वॉइड करेंगे, और ये डिस्प्ले करने वाला है हमारा वेलकम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये बोलेगा वेलकम टू बैंक अकाउंट क्लास। अब अगर मेरे इस बैंक जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर इसे कोई भी इनहेरिट करता है, जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया SBI, जो दूसरे पैकेज में है, इसको मैं मूव कर देती हूँ अपने एग्जांपल में, आप ट्राई कर लेना दूसरे पैकेजेस में ट्राई लिखकर, तो वो भी हो जाएंगी चीजें। जब SBI यहाँ पे आया, तो हमने क्या किया, SBI के अंदर गए और इन सब चीजों को हटा देते, और हमने इसमें क्रिएट करा अपने बैंक अकाउंट को, ये हाँ, पहले से क्लीन ही कर देते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं कोड को। हम्म, इसमें हमने क्या, बैंक अकाउंट सबसे पहले इसे एक्सटेंड कर लिया, जो हमारा SBI था, इसे हमने एक्सटेंड करा। एक्सटेंड क्यों करा, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को अपना पेरेंट क्लास बनाना है, जो कि चाइल्ड क्लास है यहाँ पे हमारी SBI। तो कैसे बनाते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके, और वो आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। अब इसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, SBI, या फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करने वाले, इसमें सिंपली हमें ये था एरर क्यों आ रही है, ये एरर पे होवर करोगे, इसमें बोलेगा कि क्लास SBI मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। या तो तुम इसे भी एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दो, और साथ में अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिफाइन करना चाहते, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बैंक अकाउंट्स के अंदर, उसे डिफाइन कर। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था हमारे पास, इंट, सबसे पहले हम इसे बताते हैं कि हम इसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं, वो अपने आप डिस्प्ले फंक्शन आ जाए। लेकिन हम डिस्प्ले फंक्शन ना करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं पब्लिक इंट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 7। SBI 7 इंटरेस्ट देता है हमें, तो वो इसे रिटर्न करने वाला है। अब जैसे ही हम अपने मेन फंक्शन, मेन क्लास के अंदर जाएंगे, मेन क्लास में हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, अपने SBI का, SBI।
और एस और न्यू, और इसमें हमने लिखा है एसबीआई, तो हमारी क्लास इसमें हो गई। अब अगर हम एसबीआई का क्या करें, डिस्प्ले फंक्शन, जब डिस्प्ले फंक्शन किसके अंदर था, बैंक अकाउंट्स के अंदर था, तो ये हमारा फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो यहाँ शो हो जाएगा वेलकम टू बैंक अकाउंट्स क्लास। अब वही, अब आप इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर पाए थे जब आपने यहाँ पे ये दिया था। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ मेन फंक्शन के अंदर, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ जो इंटरेस्ट था हमारा एसबीआई का, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ एसबीआई कितना है यहाँ पे, उसको हम बताएंगे जब हम एस, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया है हमने एसबीआई का एस, उससे हम कॉल कर देंगे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ना गया हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ एसबीआई 7। अब आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे हुआ, कि जब हमारी ये बैंक अकाउंट्स हमने कॉल किया ना, तो इसमें इसका कंटेंट जो है वो हिडन है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ कहाँ से रहा है। आपको सिंपली ये पता है कि ऊपर से आपको फंक्शन की बॉडी दिख रही है और सारी सारी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्या है कि क्या हमें एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिल रही है, तो हम कहेंगे नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हमें यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रेगुलर फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर कंप्लीटली ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को अलाउ करे ना, तो हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन मिल सकती है। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकें, 100% एब्स्ट्रैक्शन कर सकें। तो एक तरीका तो ये है कि आपको अपने प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर कोई भी रेगुलर फंक्शन ना दिखाओ। अगर आप रेगुलर फंक्शन दिखा रहे हो तो इसका मतलब कि 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं आ पाई है आपके कोड में। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जैसा हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या करती है, बोथ एब्स्ट्रैक्ट और रेगुलर मेथड्स देती है। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 0 to 100, मतलब अगर आपने सारे फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, इसका मतलब कि आपने 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर ली। अगर एक दो भी छूट गए तो वो 100% नहीं हुई। क्या हम इसमें 100% एब्स्ट्रैक्शन ला सकते हैं जावा में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो हाँ, हम ला सकते हैं। वो किसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू। उससे पहले एक चीज ये बच गई, मुझे ये बना के दिखाना था आपको कि क्या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी बैंक अकाउंट्स, क्या मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने बैंक अकाउंट्स लिखा, बी लिखा, इज इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट्स। तो ये नहीं कर पाया, देखो खुद ही इसने वो कर दिया। अगर मैं इस पार्ट को भी रिमूव कर दूं और यहाँ पे सिर्फ ये कर दूं, तो देखो ये हमें एरर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है और इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। क्योंकि अभी तक इसमें ऐसी कुछ फंक्शंस हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है ही नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर इंटरफेस होता है, इंटरफेस का कहता है, इंटरफेस अगर आप लिख रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब इसमें क्या होगा, सारे के सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट भी होंगे और पब्लिक भी होंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा इंटरफेस में एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल टाइप के होते हैं। स्टैटिक में आपको बता चुकी हूँ, फाइनल आपको पता ही होंगे, और पब्लिक भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगी। और कभी भी इंटरफेस का हमारा कोई भी कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कभी हम इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। और कंस्ट्रक्टर कहाँ अप्लाई होते हैं, जब किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी थर्ड लेक्चर में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है जावा कंस्ट्रक्टर्स। अब जब इंटरफेस का कभी कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो कंस्ट्रक्टर आने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए कभी भी हम किसी भी इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, जबकि हम एब्स्ट्रैक्शन में बना सकते। ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो उसका भी नहीं हो सकता। ठीक है, इट इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब अगर मुझे ये अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो हमारी ये बैंक अकाउंट क्लास थी ना जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था, सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख दूंगी इंटरफेस। और देख रहे हो यहाँ पे इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा अब। यहाँ पे हाँ, लेकिन ये एरर थ्रो कर रहा है। ये एरर थ्रो क्या कर रहा है यहाँ पे, कि इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे कोड में क्या है कि यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट शो हो रहा है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट को हम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं देंगे जिसकी बॉडी पहले से ही डिफाइंड है। साथ में हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमने क्लास भी शो कर दिया। तो हमें से या तो क्लास हो सकता है या इंटरफेस हो सकता है। अब हमें करने वाले हैं एक अलग से और बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे एच डी एफ सी।
एचडीएफसी हमारा बैंक होगा जो कि इसे इनहेरिट होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं बैंक अकाउंट्स। ठीक। अब बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या था हमारे पास, एक था यहाँ पे इन नंबर, और हमें इस फंक्शन को करना था, डिफाइन करना था। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि हम पब्लिकली डिफाइन करना चाहते हैं इंट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें रिटर्न क्या करेंगे हम, कि एचडीएफसी कितना रेट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट का, 8, और एसबीआई कितना करता है, 7। अब हमारे क्या हो चुके हैं दोनों, इसमें एरर कहाँ पे आ रही है हमारी, चाहिए एक्सटेंस है, तो इसे हम करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट। क्या करने वाला है, इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब हमारे पास हो गया एक बैंक अकाउंट, जो कि एक इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर फंक्शंस का सिर्फ डेफिनेशन होगी, नेम होगा, जितनी भी उसकी क्लासेस होंगी पेरेंट क्लासेस, वो क्या करेंगी, इसे डिफाइन करेंगी। अब जैसे डिफाइन करेंगी, जो भी वो रिटर्न करेंगी उसे हम यूज करने वाले हैं अपने मेन फंक्शन में। हमने ये क्या होता है, एसबीआई का पहले से ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, और हमने इंटरेस्ट रेट को प्रिंट करा रहे थे। अब हम क्या करते हैं, एचडीएफसी को भी प्रिंट करा लेते हैं। एचडीएफसी को एच नाम देते हैं, और लिखते हैं कि हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं एचडीएफसी का, जिसमें हम बाद में प्रिंट करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑफ एचडीएफसी। इसको हमने कॉपी किया, बाद में हम इसे प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे कंटेंट चेंज कर देते हैं बट एचडीएफसी। और इसमें हमने बोल दिया कि हम क्या करने वाले हैं, गेट रेट ऑफ, हाँ, तो जो ये ऑब्जेक्ट आएगा ये आएगा यहाँ पे एच। इसे अगर अभी हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, सबसे पहले रन होना चाहिए ऑब्जेक्ट बन के एसबीआई का, और रिजल्ट आया इंटरेस्ट रेट ऑफ एसबीआई इज 7। और जब हमने एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना निकल कर आया, 8। अब क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, कि हमने ये पढ़ा था पहले कि जावा का जब इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे थे, तो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस आता था, मतलब कि क्लास ए है एक, दूसरी क्लास बी है यहाँ पे। जब उन दोनों की प्रॉपर्टीज को एक सिंगल क्लास इनहेरिट करती है, तो इसे बोलते थे मल्टीपल, जहाँ पे मल्टीपल पेरेंट होते हैं। तो उसमें क्या था, एम्बिग्यूटी आने के चांसेस थे। लेकिन अगर आप क्या यूज कर रहे हो, इंटरफेस, तो हम इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ इंटर इनहेरिटेंस है जो कि इंप्लीमेंट नहीं होता जावा में, या फिर जावा सपोर्ट नहीं करता, तो वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन आप साथ में ये भी जवाब दोगे कि लेकिन ये पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना। फिर वो पूछेंगे कैसे, तो आप बताओगे कि अगर हम इंटरफेस यूज करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है कि हमारे पास 3 इंटरफेस है, एक है कैमरा, एक है मीडिया प्लेयर, एक है फोन। सबके पास अपने अपने फंक्शंस का सिर्फ नेम डिफाइन है। कैमरे के अंदर टेक फोटो रिकॉर्ड वीडियो, मीडिया प्लेयर के अंदर प्ले म्यूजिक प्ले वीडियो, और फोन के अंदर क्या है, मेक फोन कॉल्स और सेंड मैसेजेस। हमने क्या किया, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट क्लास क्रिएट करी जो कि है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन सबको इनहेरिट कर रहा है, तो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब आप मल्टीपल क्लासेस को सिंगल क्लास के अंदर इनहेरिट करोगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्लास किससे सेपरेटेड होती है, ये कॉमा सेपरेटेड होती है, और आप इसे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को करते हैं। हमने क्या किया, हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करना। एक तो हमारा होने वाला है कैमरा, एक कौन सा इंटरफेस होने वाला है यहाँ पे हमारे पास, फोन, और एक होगा यहाँ पे मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर। अब हमने क्या किया, कैमरे के अंदर हम लिख देते हैं एक फंक्शन जो कि होगा void टेक फोटो। एक फंक्शन लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। फोन के अंदर क्या होने वाला है, मेक कॉल्स, void मेक कॉल, और यहाँ पे हम इंट नंबर दे देंगे, पास कर देंगे इसमें, और ये कॉल को मतलब मेक कॉल करेगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मीडिया प्लेयर में प्ले म्यूजिक, प्ले म्यूजिक। हमने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर नेम दे दिया फंक्शन का। अब हम एक क्लास बनाते हैं जो कि इन तीनों क्लासेस को इनहेरिट करेगी। वो क्या क्लास होने वाली है हमारे पास, स्मार्टफोन्स। अब अगर हमें इनहेरिट करनी है मल्टीपल क्लासेस, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी क्लासेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कैमरा, फोन, साथ में मीडिया प्लेयर। अब जो भी इसके अंदर फंक्शंस है हमें क्या देनी पड़ेंगी, उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बॉडी आती है टेक फोटोज। इसमें हम सिंपली प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेक फोटो। अब जो दूसरा फंक्शन आता है वो हमारे पास आता है पब्लिक void मेक कॉल्स। तो इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें आ जाएगा मेक कॉल ऑन, और ये आ जाएगा हमारा नंबर। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, पब्लिक void प्ले म्यूजिक। इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम बोलेंगे मेक, सॉरी, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे प्ले म्यूजिक। तो ये हो चुका हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। अगर इसे हम यूज करना चाहते हैं मेन के अंदर, तो मेन में अब क्या करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं और अपनी क्लास बनाते हैं स्मार्टफोन्स की। एस न्यू यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ये बन गई हमारी ऑब्जेक्ट स्मार्टफोन्स का। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपली इस ऑब्जेक्ट में से मेक कॉल फंक्शन भी कॉल कर देंगे, साथ में इसका प्ले म्यूजिक, और एक हो गया इसमें से टेक फोटोज। अब हमें इसमें नंबर देना पड़ेगा, नंबर मान लो हमने कुछ भी दे दिया। अब रन करते हैं तो जितनी भी हमने इम्प्लीमेंटेशन दी थी इन सारे क्लासेस के फंक्शन की, वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। अब आपको एक डाउट होगा कि अगर मान लो कि दो क्लासेस में सेम नेम का फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो मैं बोल देती हूँ, जैसे हमारे कैमरे के अंदर टेक फोटो था, तो इसके अंदर ही मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, टेक फोटो। अभी देख रहे हो दोनों का फंक्शन नेम सेम है, कोई भी पैरामीटर मतलब एग्जैक्टली सेम है दिखने में। तो जब ये स्मार्टफोन्स के अंदर जा रहा है ना, सब फंक्शन का नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, तो आप उसे सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल टाइम डिक्लेयर थोड़ी ना कर सकते हो उस चीज को। तो जब ये एक ही बार डिक्लेयर होगा तो एम्बिग्यूटी आने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि वो किस बॉडी में डिफाइन हो रहा है, जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो चाहे अब भी आप इसे यहाँ पे रन करोगे ना, तो ये सेम रन हो जाएगा बिना कोई भी एरर थ्रो करे। तो ये हमारी सोल्व हो जाती है एम्बिग्यूटी, जो कि मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करने की वजह से हमारे पास आ रही थी। तो यहाँ होता है हमारा लेक्चर एंड, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक सिंगल टॉपिक बचता है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म, जो छोटा टॉपिक है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट यूज करके सारे के सारा एब्स्ट्रैक्शन 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं या नहीं, तो वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ कब पॉसिबल है, या तो आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी लेकर आओ जिसमें सारे फंक्शंस आपके सिर्फ नेम डिफाइन है, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके जो उन्हें इनहेरिट करती है सब क्लासेस, उनके अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है। या फिर आप क्या करोगे, उसे इंटरफेस बनाओगे, तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर पाओगे। अब यहाँ पे हम करते हैं हमें लेक्चर को एंड। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो और आपका मन हो इसे शेयर करने का, अगर आपको लगता हो कि और बच्चे भी इससे सीख सकते हैं मुझे मोटिवेशन देने के लिए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।